हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 7, उससे आगे वाले क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 36x² + 4y² = 144। देखो ये इक्वेशन हमें दे रखी है एलिप्स की, और ये हमने इक्वेशन आपने कैसी पढ़ी है, ऐसी तो होती है हमारी x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 इस फॉर्म में होती है। लेकिन ये मेरी इस फॉर्म में तो है ही नहीं, इधर 1 होना चाहिए, इधर तो 144 है। तो क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर देंगे। यानी देखो इस तरह से 36x² अपॉन 144 पूरे को डिवाइड कर दो। अब होगा क्या, इससे 1 हो जाएगा ना, ये हमें तो इस फॉर्म में लाना है। तो देखो, अच्छा ये देखो, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा इस पर। x² अपॉन 144 अपॉन 36 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर ही तो जाएगा, ये ऊपर ही तो रहता है। अब मैं नीचे ले आया इसको, क्योंकि मुझे x² को अकेला छोड़ना है। इसी तरह मुझे y² को अकेला छोड़ना है, तो 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। फोर, इधर क्या हो गया 1। इसे क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन, ये कितने का स्क्वायर है, क्योंकि मुझे स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। ये है 12 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये 12 अपॉन 6 का स्क्वायर, सही है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, y² अपॉन 12 अपॉन 2 का स्क्वायर = 1। अब देखो इस फॉर्म में है मेरी बिल्कुल, x² a मेरा क्या हो गया ये, और ये क्या हो गया b, ऐसे मान लो। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि किसके नीचे बड़ा है, y² के नीचे बड़ा वाला नंबर है या x² के नीचे बड़ा वाला नंबर है। तो देखो 6 2 जा, ये कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ क्या है 2 6 जा, ये 6 का स्क्वायर होगा, तो यही तो बड़ा हो गया। यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, यानी y² के नीचे बड़ा है। इसका मतलब मेरा एलिप्स जो बनेगा अलोंग टू y एक्सिस बनेगा। ये मैं पिछले वाले क्वेश्चनों में भी मैंने आपको बताया, जिसके नीचे नंबर बड़ा होता है ना, एलिप्स उधर ही बनता है। अगर इसके नीचे बड़ा होता तो एलिप्स मेरा x एक्सिस के अलोंग बनता। ठीक है, ये वर्टेक्स है a है, ये वर्टेक्स b, ये फोकस है इसके f1 और ये f2, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है a, याद रखना। तो इधर की डिस्टेंस क्या होगी, माइनस की a, ये तो सबको पता है। ये होती है हमारी c। अच्छा ये डिस्टेंस c है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, ये c है, y पे तो c है, लेकिन x क्या होगा 0 0 c, और इसके कॉमा इसका क्या हो जाएगा 0 -c, क्योंकि ये भी डिस्टेंस c होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। पहली बात तो मुझे a और b की वैल्यू पता होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो a की वैल्यू होती है, याद रखना। ये a² है, ये क्या है a², यानी a² क्या है 12 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये तो है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 6 जा, तो a यहाँ से कितना आ गया मेरा 6। b देखो, b मेरा क्या है, b² की जब कितना दे रखा है 12 अपॉन 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो b क्या हो जाएगा 6 2 जा, b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, अब c और निकाल लेंगे हम, c √a² - b², ऐसे तो निकालते थे। a² हमारा कितना है 6 का स्क्वायर, b 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 माइनस 2 2 या 4, कितना हो जाएगा 32। 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × 2 लिख सकता हूँ ना, और 16 का तो रूट बाहर आ जाएगा 4 4√2, ये सी की वैल्यू होगी, यानी सी आपका आ गया 4√2। अब देखो a है, b है और c है। अब जो चीज़ पूछी है उसे हम आसानी से निकाल देंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब क्या पूछा है सबसे पहले, कोऑर्डिनेट और फोकाई। कोऑर्डिनेट और फोकाई यानी दोनों फोकस के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो ये है मेरे फोकस, ये है 0,c और ये है 0,-c। तो इसे ऐसे लिख दो इकट्ठा करके 0,+-c। सही है ना। तो ये होगा आपका 0,+-c। सी की वैल्यू अभी निकाली है मैंने 4√2। ये कोऑर्डिनेट और फोकस आ गए दोनों के, ठीक है ना। आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट और वर्टिसेस, ए के और बी के कोऑर्डिनेट। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, ए है ना पूरी, यही तो है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो 0 होगा यहाँ और वाई की वैल्यू क्या होगी ए, और इसके हो जाएंगे 0,-a क्योंकि माइनस की एक ही है यहाँ तक डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0,+-a, तो 0+-a, ए की वैल्यू क्या है 6 है मेरी, ये 6। और तीसरा निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है इसमें, हमारी ये है ना, a+a यानी 2a, a की वैल्यू 6, 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो क्या होती है 2b, b हमारा कितना है 2, 2 2 4, दोनों आ गई, ठीक है। और क्या निकालना है इसमें, इसेंसिटी निकालना है। यानी E इक्वल टू होता है C/A, C 4√2, A आपका कितना है 6 है, 2 2 जा और 2 3 जा, तो जो हो जाएगा 2√2/3, इसेंसिटी आ गई। और लास्ट है आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। L, इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a, b², b हमारा कितना है b 2, 2 का स्क्वायर, a यानी 6, 2 3 जा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे 3, 4/3। आगे सारे आंसर जो जो पूछे उन्होंने, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 16x² + y² + 16। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स मेरी किस फॉर्म में होती है, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। अब मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, यहाँ 1 है, 1 कब आएगा, जब इसको 16 को 16 से डिवाइड करूँगा तभी तो 1 आएगा। जब इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो पूरे इक्वेशन को हम 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 16x² अपॉन 16, y² अपॉन 16 = 16/16। तो ये तो 16 से कैंसिल हो गया, यानी x² अपॉन 1 लिख सकता हूँ ना, y² अपॉन 16 = 1, इस मेरी फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब मैंने ये देखा कि पहले चलो इसे इसमें लिख लो ना, a² b² फॉर्म में लिखो, x² 1 का स्क्वायर तो 1² होगा, y² ये के साथ लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर = 1। अब नंबर किसके नीचे बढ़ा है, y के नीचे बढ़ा है, y के नीचे बढ़ा है तो मेरा एलिप्स किधर बनेगा, अब तो बताओ, y के अराउंड बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर ये बड़ा होता तो हमारा एलिप्स x के अराउंड बनता इस तरह से, ठीक है ना। ये y है, ये फोकस होते हैं इसके f1, ये f2, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होती है c,
ये भी होती है सी, लेकिन क्या की होती है माइनस की सी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो यहाँ 0 होगा, 0 कॉमा सी, यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉमा माइनस सी, है ना। और ये वर्टिसेस है ए एंड बी, इनके ये क्या होती है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए, और ये माइनस की ए इधर वाली, समझ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0 कॉमा ए, इधर के हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस ए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, याद रखना। तो मेरा ए स्क्वायर ये है, याद रखो, जो सबसे बड़ा होता है ए स्क्वायर, क्योंकि मेरी जो मेजर एक्सिस है वो क्या होती है ए ही तो होती है, देखो ए, तो ये है, और ये है बी की वैल्यू, ये समझ गए मेरी बात को। तो ये है ए स्क्वायर की जगह पे दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू 4, सही है। अब देखो, अब ये तो आ गई ए की वैल्यू, अब बी की वैल्यू, बी की जगह पे क्या है बी इक्वल टू 1 है भाई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है आपका 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, देन बी इज इक्वल टू 1। अब सी निकाल लो, सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना हो गया जी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 15, सही है। ये सी की वैल्यू आ गई रूट 15। बहुत आसान क्वेश्चन है ऐसे एक्सरसाइज के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो, आराम से कर लोगे खुद मेरे बिना भी। अब निकाल दो क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वो क्या होंगे, ये ना मेरा 0 कॉमा प्लस माइनस सी, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है रूट 15, आगे कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस ए और बी है ना मेरे, 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए, यानी इसे लिख सकता हूँ 0 कॉमा प्लस माइनस ए, यानी 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, ये इसके आगे आपके लेंथ, लेंथ निकाल दो, मेजर एक्सिस ये क्या होती है 2a, ए की वैल्यू 4 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होती है 2b, b की वैल्यू 1 यानी 2, और निकालना इसेंसिटी, इसेंसिटी यानी ए इक्वल टू सी अपॉन ए, सी आपका कितना है रूट 15, ए की वैल्यू 4, इसेंसिटी आ गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, रख दो इसमें, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, ए कितना है 4, तो 2, 1 का स्क्वायर 1 एंड ये तो 4 यानी 1 अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल 36। जैसे अभी मैंने दो क्वेश्चन किए सेम ऐसा ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें किस फॉर्म में लाना है, इक्वेशन लिप्स हमारी क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लाना है, सबसे पहले मैं ये काम करना चाहूँगा। तो देखो इधर 1 है, इधर 1 कब आएगा जब इसी को, इस नंबर को इसी से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 4x स्क्वायर अपॉन 36, 9y स्क्वायर अपॉन 36 और 36/36, 4 9 जा x स्क्वायर अपॉन 9
वाई स्क्वायर 9 से क्या बार हो गया 4 टाइम्स और 36 से 1 बार हो गया। इसे कैसे लिख सकता हूँ दोबारा से, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ही तो है ये, इक्वल टू 1। अब इसको इससे कंपैरिजन करो, आप दोनों को मिलाओ तो देखो इस फॉर्म में तो है मेरी इक्वेशन, अब आ गई ना सेम फॉर्म। अब मुझे ये देखना है किसके नीचे नंबर बढ़ा है, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये नंबर बढ़ा है ना, तो मेरा इलिप्स कौन सी किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, ये वाई एक्सिस होती है, ये सेंटर ओ होता है, ये F1 मान लो फोकस, ये F2 हो गया इधर, ये ए वर्टिसेस, ये बी वर्टिसेस, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है ए, और ऐसे ही ये इधर होती है, लेकिन किसकी होती है माइनस की, यहाँ तक। ठीक है ना, ये होती है यहाँ तक सी, और ये भी सी, ये बट माइनस की सी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सी है यहाँ तक दूर, ये डिस्टेंस क्या है सी है, तो सी तो है लेकिन वाई क्या है यहाँ पे 0 है, सी कॉमा 0। इसी तरह ये सी तो है लेकिन क्या है, ये माइनस की सी, माइनस सी कॉमा 0। इसके देखो ये डिस्टेंस क्या है ए है, एक्स की वैल्यू तो ए, वाई 0, और यहाँ पे माइनस ए कॉमा 0। अब ये सब हम अब निकालेंगे इसमें, तो देखो इसको कंपैरिजन किससे करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह मुझे कितना दिखाई दे रहा है 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2 का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू 2। अब सी निकाल लूंगा मैं, सी इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकाल दो इसमें, अब तो कोई दिक्कत ही है ही नहीं। ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 यानी √5, ये मेरी सी की वैल्यू आ गई √5। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। अब निकाल दो क्या क्या पूछ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट फोकाई, दोनों फोकस के हमारे पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ये क्या होंगे, यहाँ से देखो प्लस माइनस सी कॉमा 0, ये तो है माइनस सी या प्लस सी है तो प्लस माइनस सी कर दिया मैंने, तो प्लस माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है √5 कॉमा 0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। और कोऑर्डिनेट वर्टिसेस निकाल दो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ये हमारे क्या है देखो a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 यानी प्लस माइनस ए कॉमा 0, यानी प्लस माइनस ए हमारा कितना है 3 कॉमा 0। लेंथ निकाल दो एक्सिस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो बड़ी वाली है, अब बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है मेरी, यही तो है बड़ी वाली, ये छोटी वाली है, ये होती है डिस्टेंस b, और ये b और b 2b, तो ये a और a यानी 2a, 2a, a की वैल्यू 3, 3 2 जा 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी ये b प्लस b 2b, b की वैल्यू 2, 2 2 जा 4। अब क्या रह गया, इसेंसिटी निकाल दो, ए इज इक्वल टू होता क्या फार्मूला सी अपॉन ए, सी √5 a 3, इसेंसिटी आ गई। लेंथ और निकाल दो लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड L इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, b हमारा कितना 2 का स्क्वायर, b 2 ही तो मेरा 2 का स्क्वायर अपॉन a यानी 3, ये कितना हो जाएगा 4, 4 2 या 8, 8 अपॉन 3 हो गया। ये हो गए क्वेश्चंस, आगे सारा आंसर जो भी पूछे उन्होंने, ठीक है ना।
क्वेश्चन 9 तक हो गए। इससे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। आपकी समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।